लेकर के आगे के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को राष्ट्रभक्ति के जिस सांचे में ढाला था, एक किसान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यकुशलता, उनकी कर्मठता और उनकी प्रशासनिक क्षमता की दक्षता को हर एक व्यक्ति ने स्वीकार किया। अक्सर होता है कि लोग सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए मूल्यों के साथ समझौता करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व भी था जिन्होंने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत भी प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने, प्रशासनिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा 1990 के दशक के प्रारंभ में और उसके उत्तरार्ध में भी जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे, वह एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराता है। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतालू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी की आज हम पावन जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, याद करिए 21 अगस्त 2021 क्या संजोग है। एक ही तिथि, एक ही सन, वे हमारे बीच नहीं रहे, भौतिक काया से वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सूक्ष्म जगत के माध्यम से उनका मार्गदर्शन आज भी शासन के लिए, प्रशासन के लिए एक पाथेय बना हुआ है, एक मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है।